आप ट्रॉमा में हो, मेंटल परेशानियों से जूझ रहे हो, एक क्रोनिक लूप में फँस चुके हो, अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, दुनिया आपको अच्छी नहीं लगती है, आप स्वयं से परेशान हो, तो एक पावरफुल टेक्निक, नाम तो आपने बहुत सुना होगा, दैट इज़ कॉल्ड द जर्नलिंग। मतलब अपनी परेशानियों को लिखना। आज इसके पीछे का मैं राज बताने वाला हूँ, इसके पीछे का जो सीक्रेट साइंस है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, जो आपको इन्वोक करेगा, आपको पुश करेगा कि आप इन्हें कल से अप्लाई कर दो। तो कैसे ये साइंस काम करता है? तो मान करके चलो कि ये जो पूरा बाहर का बाहर मान करके चलो कि हमारा ये बॉडी है, ये फीडबैक सेंटर है, कोई मशीन नहीं है। जब भी ये बाहर से कोई इन्फॉर्मेशन लेता है तो उसे प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके कुछ फीडबैक देता है। जैसे वो व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लगा, उसने मुझे डाँटा, मुझे बुरा लगा, या उसने मुझसे लड़ाई किया, मैं परेशान हूँ। तो ये फीडबैक सेंटर है जो कंटिन्यूअस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके कुछ ना कुछ निर्णय बनाता है। तो बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशंस होते हैं, जब वो हमारे बॉडी में गुजरता है तो हमारे नर्वस सिस्टम से होके गुजरता है, हमारे वाइटल फोर्स से होके गुजरता है, हमारे मन से होके गुजरता है, हमारे प्राण से होके गुजरता है, और लास्ट में वो हमारे कॉन्शियसनेस से जब वो पास होता है तो हम एक फीडबैक तैयार करते हैं कि ओवरऑल हमें इससे लर्निंग क्या मिला। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कंटिन्यूअस एक इमोशनल लूप्स बनता चला जाता है, बाहर से इतनी नॉइज़ आती है कि भीतर ही भीतर वो बंडल ऑफ नॉइजेज़ हो जाता है। वो आपको इरिटेट करता है, आपके नर्वस सिस्टम को इरिटेट कर देता है और आपकी कॉन्शियसनेस से डाइवर्ट हो जाता है। आपके कॉन्शियसनेस से वो हट जाता है, वो आपके फ्रंट में नहीं आ पाता, और इंटरनली आप डिप्रेशन जैसे लूप में फँस जाते हो, ट्रॉमा जैसे लूप में फँस जाते हो और परेशान खुद को महसूस करते हो। तब एक ऐसे हालातों में क्या किया जाए? मतलब जिस इमोशंस को प्रोसेस होना था, जिस इमोशंस को कॉन्शियस से पास होना था, वो पास नहीं हो पाया। तो जब आप जर्नलिंग करते हो, जब आप एक पेन और कॉपी उठा करके आप अपनी फीलिंग को, आप अपनी समस्याओं को, भीतर में कैसा महसूस हो रहे हो और क्यों ये चीज़ें महसूस हो रही है, आप बिल्कुल नॉन जजमेंटल होके हर चीज़ों को जब लिखते हो, तो वो इमोशंस आपके कॉन्शियसनेस से हो करके गुजरने लगता है। और जब चीज़ें इमोशंस आपके कॉन्शियसनेस से हो करके जब गुजरता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उसमें पार्टिसिपेट करता है, तो जो इमोशंस भीतर बैठे हुए थे, वो डाइजेस्ट होने लगते हैं। आपको पता चलने लगता है कि भीतर क्यों दबी हुई थी, क्या दबी हुई थी, और कंक्लूज़न पे आप आने लगते हो। तो ये बहुत एक सीक्रेट प्रैक्टिस है, आपको जर्नलिंग करना चाहिए। अदरवाइज अगर आप केवल और केवल आप बुरा महसूस करोगे, तो आप इस नॉइज़ में फंसे रहोगे, इस लूप में, डिप्रेशन में, ट्रॉमा में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में, और फिजिकल परेशानियां जो मेंटल लेवल से फिजिकल लेवल पे आ चुकी है उसमें आप फंसे रहोगे। तो कल से ही आप जर्नलिंग स्टार्ट करो, कैसे फील करते हो, क्या करते हो,